हेलो फ्रेंड्स, आयोग की सीरीज़ में आगे मैं कंटिन्यू करूँगी आज नीति आयोग। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी नीति आयोग, है ना। ये नीति आयोग किसकी जगह पे आया है? योजना आयोग की जगह पे। पहले था ये योजना आयोग, उसकी जगह पे इसका नाम बदल के काफ़ी चीज़ें बदल के ये योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ गया है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं फुल फॉर्म की। पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, है ना। 2014 में क्या है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी नीति आयोग की, और 2015 में ये आया था अस्तित्व में। ठीक है, योजना आयोग की जगह पे आया है। अब कई सवाल उठते हैं कि योजना आयोग को हटा के ये नीति आयोग क्यों लाया गया, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करती हूँ, सबसे पहले बहुत ये ज़रूरी चीज़ है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। नीति आयोग को लाने के पीछे सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सहकारी संघवाद। क्या होता है सहकारी संघवाद में? देखिए, बात करते हैं राज्य और केंद्र की। जब राज्य और केंद्र मिलकर एक साथ राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के विकास के लिए काम करते हैं, तो उसे सहकारी संघवाद कहते हैं। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्कीम केंद्र से होकर, कोई योजना केंद्र से होकर राज्य में जाएगी, केंद्र से पहले इम्प्लीमेंट होकर राज्य में जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें आपस में विचार विमर्श करके राज्य और केंद्र सरकार आपस में सलाह करके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास के लिए कार्य करेंगे, देश के हित के लिए योजनाएं बनाएंगे। तो ये होता है सहकारी संघवाद। ठीक है, सहकारी संघवाद की वजह से ही नीति आयोग आया है। देखिए, योजना आयोग में काफ़ी कुछ कमियां थी, है ना। जो केंद्र से राज्य की तरफ जाती थी योजनाएं, तो नीति आयोग में अब ऐसा नहीं है। ये सहकारी संघवाद है, इसमें मेन मुद्दा इसमें यही है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक एजेंडा अपनाकर एक साथ देश के हित में कार्य करेंगे। कोई किसी को निर्देश दे ऐसा नहीं होगा, बल्कि मिलकर देश के विकास में कार्य करेंगे। सहकारी संघवाद को मूर्त रूप देने की वजह से ही नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग एवं नीति आयोग में सहकारी संघवाद का ही अंतर है। देखिए, वैसे इसमें बहुत सारे डिफरेंस है दोनों में, लेकिन मेन जो अंतर है वो है सहकारी संघवाद का। ठीक है, तो ये है इसका पॉइंट। आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत कम टाइम की वीडियो में बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे। इसमें मैंने एम लक्ष्मीकांत विकिपीडिया साइट वगैरह से काफ़ी कलेक्शन करके ये नोट्स तैयार किए हैं, और मैं आपको काफ़ी मतलब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटवा रही हूँ या मैं आपको सीधा पढ़ाती जाऊँ। इसमें आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखिए, सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, न संवैधानिक है और न वैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय नहीं है ये। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, एक तो संविधान के तहत तो इसका निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए संवैधानिक निकाय तो है ही नहीं, और न ही सांविधिक निकाय है, न ही किसी अधिनियम के थ्रू, किसी एक्ट के थ्रू, कानून के थ्रू इसका निर्माण किया गया है। सांविधिक निकाय क्या होती है? जिन निकाय का निर्माण, जिन आयोग का निर्माण हम जो किसी अधिनियम, एक्ट के थ्रू करते हैं, तो ये वो भी नहीं है ना। ये क्या है? थिंक टैंक है, भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। राज्यों की वास्तविक एवं सतत भागीदारी रहेगी। ठीक है, मतलब कि जो भी कोई योजना होगी, कोई भागीदारी, इसमें केंद्र से राज्यों की तरफ प्रवाह नहीं होती है, अपितु दोनों की साथ में भागीदारी होती है। ठीक है, ये मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित सृजित निकाय है, न ये संवैधानिक है न वैधानिक है। ये एक मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित सृजित निकाय है, यानी कि एक थिंक टैंक है। इसको सोचा गया, विचारा गया, उसके बाद इसे निर्माण किया गया। ठीक है, ज़रूरत क्या थी? अब देखिए, सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि योजना आयोग में कुछ कमी होगी, योजना आयोग की कुछ अप्रासंगिकता होगी, तभी तो नीति आयोग को लाया गया है ना। नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना की बात करते हैं। अध्यक्ष इसमें वही प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष जो योजना आयोग में हुआ करते थे। उपाध्यक्ष है इसमें प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होंगे।
ठीक है। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। देखिए राज्यों की भागीदारी हो गई ना इसमें। संचालन परिषद हो गया, क्षेत्रीय परिषद बनाया गया, जैसे कोई क्षेत्रीय मुद्दे उठते हैं, छोटे छोटे मुद्दे उठते हैं राज्य स्तर पर, है ना, तो उसके लिए बनाया गया। विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है। ठीक है, ये संविधान के बाहर है, मतलब इसको संविधानितर निकाय कहेंगे। संविधान प्लस इतर मतलब संविधान से बाहर है। ठीक है। अब बात करती हूँ मैं हाँ, और सदस्य इसकी बात करें, कंटिन्यू करें। तदर्थ सदस्यता अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य। पदेन सदस्यता में आएंगे प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य, और इसमें एक CEO भी हो गया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होंगे, भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित इसमें कौन रहेगा? प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें विशेष आमंत्रित होंगे, है ना। अब इसका उद्देश्य क्या है ये बात कर लेते हैं। देखिए बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिखा है आपको, आप इसके नोट्स बनाएंगे तो बहुत इजीली आपके लिए एक ही जगह पे आपके लिए बहुत कंफर्टेबली आप पढ़ पाएंगे, है ना। आगे का वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी, इसमें पढ़ाऊँगी मैं आपको नीति आयोग के उद्देश्य और योजना आयोग और नीति आयोग में डिफरेंस। ठीक है, ये सारा मैं आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन, ये मैं आपको सारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। ठीक है, सो लाइक माय वीडियो। ओके, थैंक यू।